जी, कौन कौन सी है? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हिकमत, इल्मियत। नंबर 1 हिकमत, इल्मियत, ईमान, नबूवत, रूहों का इम्तियाज, मौजज़े, शिफाएं, गैर जुबान और गैर जुबानों का तर्जुमा। आपको पता है जब खुदा का रूह आपके अंदर आएगा तो इसमें से कोई ना कोई एक नेमत तो आपको जरूर मिलेगी। आप देखते हैं अलग अलग नेमतें हमें खुदा देता है। खुदा का एक स्टाइल है काम करने का। खुदा यीशु मसीह को देखते थे कि वो कलाम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें करते थे। मिसाल के तौर पे मुर्दों को जिंदा करना, मिसाल के तौर पे मौजज़ात करना, मिसाल के तौर पे नबूवत करना, मिसाल के तौर पे रूहों का इम्तियाज करना, मिसाल के तौर पे अलग अलग चीजें करना। तो तब जल्दी लोग उन पे ईमान लाते थे। पर अक्स के आप कलाम करते जाए और कलाम के साथ साथ अगर साथ में सपोर्ट हो जाए किसी रूहानी नेमत की तो वो आसानी हो जाती है आपकी खिदमत के अंदर। मिसाल के तौर पे आप तो कलाम कर रहे हैं कौम में जाके और वो किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद आप फौरन एक मुर्दा जिंदा करते हैं, सबकी समझ में आ जाएगा। खुदा का रूह जब नाज़िल होता है तो हमें अलग अलग नेमतें देता है। अजीजों, इस आयत को जब आप पढ़ते हैं हमेशा याद रखिएगा एक एक जुमले के अंदर, बाइबल मुकद्दस के एक एक जुमले के अंदर पूरी दुनिया पाई जाती है। इसको इसीलिए जिंदा खुदा कहते हैं, जिंदा खुदा का पाक कलाम कहते हैं, क्योंकि ये बोलता है। जब कलामे खुदा को पढ़ते हैं, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाएंगे? ये कुव्वत किस चीज के लिए है? ये कुव्वत क्या है? रहनुमाई की कुव्वत और इब्लीस के साथ लड़ने की कुव्वत और कोई। आपने कोई ऐसा काम देखा हो कि जो नए अहदनामा में हुआ हो और वो पहले अहदनामा जिसे पुराना अहदनामा कहते हैं उसमें ना हुआ हो? मिसाल के तौर पे खुदा ने कोई ऐसी नेमत नए अहदनामा में दी हो और वो पुराने अहदनामा में ना हो। मुर्दे जिंदा करना, नए अहदनामा में आप देखते हैं किस किसने मुर्दे जिंदा किए? आपकी वजह से भी पावर मिलती जी। नए अहदनामा में आप जब मत्ती रसूल से पढ़ते हैं तो किस किसने मुर्दे जिंदा किए? और मैं नहीं कहते यीशु मसीह ने किए कि नहीं? और कोई? नए अहदनामा की बात कर रहे हैं जी जी। पतरस रसूल ने, कैफा ने, और कोई? एक और है रसूल आज़म पौलुस रसूल ने जिंदा किए। अच्छा, पुराने अहदनामा में कितनों ने मुर्दे जिंदा किए? एक हो गया एलीशा नबी, और कोई? एलिया नबी। आपको पता है मैं इनके नाम क्यों ले रहा हूं आपके सामने, या मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? अगर आपके मेरे अंदर खुदा का रूह नहीं है तो अजीजों हम मसीह कैसे कहलाते हैं? हम मसीह नहीं कहलाएंगे। और जिसके अंदर खुदा का रूह होता है उसके अंदर खुदा खुद होता है। यह है पाकला, यह है खुदा का रूह, यही है खुदा और यही है यीशु मसीह। इसके अलावा और कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम कलाम को तरजीह बहुत कम देते हैं, बहुत थोड़ी तरजीह देते हैं। न्यू ईयर से, नए साल से, 2025 से कितने बहन भाई हैं जिन्होंने डेली कलाम खुदा पढ़ा? 5, 4, 5, 6 महीने हो गए, डेली एक दिन भी ना छोड़ा हो। आप खुद हिसाब लगा लें, इतने बड़े पंडाल में से, इतने बड़ी मुकद्दस महफिल में से एक ही हाथ है, 2 हाथ है, 3 हाथ है। हाई कैरन जी को छोड़ के कलीसिया की जब बात करते हैं आप तो एक हाथ खड़ा हुआ। क्यों नहीं कलाम खुदा पढ़ते हैं? वजह पीछे आवाज आ रही है आपको सबको? हम कलाम खुदा या बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं पढ़ते? हम गीत गा लेते हैं, हम दुआएं भी कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं मजहबी, ये कलाम नहीं पढ़ते।
आपको पता है खुदा यीशु मसीह का सामना जब शैतान इब्लीस से हुआ था, 40 दिन का जब फाका रखा था उन्होंने, तो क्या सी चीज थी जो शैतान उनके पास से भाग गया? यीशु मसीह ने ऐसा क्या पेश किया उनके आगे? कलाम के जवाब होता है, खुदा के कलाम को जवाब दिया उन्होंने। आप और मैं तो पढ़ते ही नहीं है। आप कैसे इब्लीस का मुकाबला करेंगे? आपको पता है जो हमारे घरों की हालत है वो इसको ना पढ़ने से। यीशु मसीह आपको बता रहे कि जब शैतान इब्लीस और उसके पास कोई छोटी मोटी पतरू या कुछ झेंडे सी आई, वो शैतान इब्लीस आया था जो बाप आदम के सामने गया था, यानी कि इब्लीसों का सरदार जो है, जो आसमान से गिराया गया, उनका सुप्रीम कमांडर आया, उनका सदर वजीर आजम सबसे बड़ा, आप समझ सकते हैं कि उनका बड़ा होने वाला जो एक्चुअल शैतान इब्लीस है वो खुद आया। और आपको यीशु मसीह बता रहे हैं कि इनका मुकाबला आप कलाम के जरिए से कर सकते हैं। तो अजीजों, हम तो कलाम पढ़ते ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें आदत भी नहीं है पढ़ने की। हमें रोटी खाने की आदत है कि नहीं? 3 टाइम खाते, 4 टाइम खिड़ा खाता है, 4 टाइम खाते, मैं भी 4 टाइम खाता हूं। अक्सर रात को ऐसा होता है, आप लोगों के लिए रातें जागनी पड़ती हैं, तो फिर रात में भी कभी कभी भूख लगी जाती है। तो खाना तो हम खा रहे हैं क्योंकि हमें आदत है, घर वालों के साथ हम रह रहे हैं क्योंकि हमें आदत है, नौकरी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें आदत है, एक नहीं तो 2 नौकरियां कर रहे हैं क्योंकि हमें आदत है। जिसने सब कुछ दिया उसको नहीं जानते, ऐसी सारी आदत है। हम कलाम खुदा को नहीं जानते, हम इस कलाम खुदा को नहीं पढ़ते। आपको पता, जब इस खुदा को आप नहीं जानेंगे, इस खुदा को आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपके साथ होगा क्या? आप कैसे इब्लीस का मुकाबला करेंगे? आप आए दिन बीमार होंगे, आपके ऊपर कोई ना कोई बदकारी होगी, आपके ऊपर कर्जे होंगे, आपके ऊपर परेशानियां होंगी, आपकी औलाद जो है वो नाफरमान होगी, आपके ऊपर दुनिया के सारे मसले होंगे, और मजे की बात, और ठीक भी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ठीक भी नहीं होंगे। कई बार आपने ऐसा देखा नहीं कि खुदा मुझे मसला ये ठीक कर दे, वो नहीं होता ठीक। जिंदा खुदा जब किसी से मुंह फेर लेता है तो वो तो नबी रसूलों की नहीं मानता, आपकी मेरी कैसे मानेगा? आप और मैं इस कलाम खुदा को नहीं पढ़ते। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। पिछले लास्ट संडे ईद पेंटिकोस्ट से कितने लोगों ने खुदा रूह कुदुस को हासिल किया? यह सबने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है रूह कुदुस, ऐसा ही है। अजीजों, याद रखिएगा, बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं आज ईद पेंटिकोस्ट का दिन है, मुझे खुदा रूह कुदुस चाहिए। यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए तो अच्छी बात है, और जिनसे खुदा का रूह रंजीदा हो गया उनके लिए भी एक मौका होता है कि वो खुदा के रूह को दोबारा से रिसीव करें। लेकिन कई ऐसे मसीहत में नाबालिग होते हैं, वो जानते भी हैं कि खुदा का रूह हमारे साथ है तो हम मसीह हैं, खुदा का रूह हमारे साथ है तो हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, फिर भी कहते हैं हमें खुदा का रूह चाहिए। आपको और हमें खुदा का रूह नहीं चाहिए, आपको और हमें खुदा के साथ चलने की जरूरत है। आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं खुदा यीशु मसीहा को कि जिंदा खुदा फरमाता है कि आप 2 धारी तलवार से इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। वो 2 धारी तलवार क्या है? बाइबल इसका जवाब देती है ना कि वो कलाम है। लेकिन मसला ये, आप और मैं तो कलाम को पढ़ते ही नहीं है। क्या बनेगा हमारा? हम क्या करेंगे? कौन बचाएगा हमें? आप और मैं खुदा यीशु मसीह को जानते ही नहीं, आप और मैं उसे पढ़ते ही नहीं है। आपको पता है, आप अपने माँ बाप को जानते हैं, आप उनको पहचानते हैं, आप 24 घंटे उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं बिना किसी परेशानी के। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि आपने उसके साथ वक्त गुजारा है,
आपने अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ एक वक्त गुजारा है। आप बिना टेंशन, बिना किसी मसले के उनके सामने घूमते फिरते रहते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, लेकिन खुदा को तो हम टाइम ही नहीं देते। माँ बाप को टाइम देते हैं, बहन भाइयों को टाइम देते हैं, नौकरियों को टाइम देते हैं, नहीं देते तो इस कलाम को टाइम नहीं देते। इस कलाम के बारे में क्या लिखा है? ज़बूर 119 और उसकी 50वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। बाप आदम के अंदर जब खुदा ने जिंदगी का दम फूका था, वो जो दम फूका था वो खुद खुदा का कलमा था, वो खुद खुदा का सांस था, वो खुद खुदा ने अपनी जात आदम के अंदर रखी और जिंदा खुदा का सूरमा दाऊद फरमाता है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। अब मुझे पता है जो कलाम नहीं पढ़ता वो कैसे जिंदा है। हमें खुदा का रूह क्यों चाहिए? खुदा का रूह एक ही काम के लिए चाहिए, आप सारी नेमतों का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन जिंदा खुदा का रूह आपको एक काम के लिए बहुत जरूरी चाहिए। आप देखते हैं यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, यीशु मसीह को जब सलीब दी गई तो वो सारे कहां थे? सिवाय एक के डर के भाग गए, डरपोक थे। क्या थे? किससे डरते थे? किससे? मुकद्दस पतरस को देखिए, अब कैफा को 3 बार इनकार कर दिया। क्यों? उनकी परेशानी से। क्या मसला था उसे? क्यों डरते थे मुकद्दसीन? यीशु के साथ रहे, क्यों डरते थे? किस बात से डरते थे या किस चीज से डरते थे? वो एक ही चीज से। किस चीज से? एलेक्स भाई क्या कह रहे हैं आप? जरा खड़े होकर ऊंची आवाज में भैया। मौत से डरते थे। एलेक्स भाई के लिए जोरदार ताली। अब अजीजों, आप देखते हैं कलामे खुदा में से कि जिंदा खुदा के जो सूरमा है, जिंदा खुदा के साथ जो रहे, यीशु मसीह के साथ जो उसके शागिर्द रहे, वो एक ही चीज से डरते थे और वो क्या थी? वो मौत थी। सारे छोड़ के भाग गए। देखते आप सारे छोड़ के यीशु मसीह को भाग गए, सिवाय एक के। वो एक चीज से डरते थे और वो मौत थी। और जब आप इस कलामे खुदा को पढ़ते तो लिखा है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया के इंतहा तक मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। गवाह को जब आप देखते हैं यूनानी जुबान के अंदर तो इसका लफ्ज बनता है मेंटीरियो, यानी मार्टर। मार्टर लफ्ज इंग्लिश जुबान में इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा? मार्टर लफ्ज जब आप देखते हैं इंग्लिश जुबान का लफ्ज है MARTYRE, मार्टर। चले, इसका ताल्लुक थोड़ा जंग से है, इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा? मार्टर का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? इसका जंग से ताल्लुक है। आपने लफ्ज शहीद सुना है? शहीद सुना है? एंजल की तरफ मैं इसलिए देख ऐसा क्योंकि इस वक्त यहां पर जितने मौजूद हैं सबसे हाई क्वालिफाइड मिस एंजल है, और ये हमारे लिए बड़ी शर्फ की बात है। कभी होता है लफ्ज स्किप हो जाते हैं जहन से। आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, और जो हायर क्वालिफिकेशन ये ले रहे हैं आप लोग भी लीजिए। जिंदा खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आप जब देखते हैं लिखा है कलामे खुदा में कि जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या बनोगे? मेरे शहीद बनोगे। अमाल की किताब है। अभी रसूलों के कर्तव्य जो है, यानी रसूलों के जो काम है वो शुरू होने लगे। रसूलों के जो काम है वो शुरू होने लगे। शुरू होती वो कह रहे कि जब मैं रूह कुदुस तुमको दूंगा तो तुम पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक जाना और मेरे क्या बन जाना? गवाह बन जाना। गवाह का ओरिजिनल मतलब की है शहीद, मेरे लिए मर जाए। आज कितने लोग हैं जो नबी या रसूल या चरवाहे या मुकद्दसीन बनना चाहते हैं? तो कोई नहीं बनना चाहता।
आपको पता है मुकद्दस मूसा को जब आप देखते हैं गिनती की किताब में, वो कहता है मेरा दिल करता है कि सारी मसीह की कौम, जिंदा खुदा की सारी कौम नबी होती। आप सबसे खुदा चाहता है कि आप जाए और उसकी मुरादी करें। नए अध्यायों में आप देखते हैं 27-28 में बातें मौत की किताबें, पौलुस रसूल जो है अगर बादशाह के सामने होते हैं, वो कहते हैं मैं तो चाहता हूं कि सारे ही मसीह हो जाएं, सारे ही मसीह के रसूल हो जाएं, सिवाय इन जंजीरों के। मसीहत कोई फूलों की सेज नहीं है अजीजों, ये कांटों भरा रास्ता है। जब तक आप ये दो धारी तलवार नहीं चलाना सीखेंगे, आप इस जमीन पर मुर्दा हैं। कैसा कलाम ही नहीं है आपके अंदर। आपने यीशु मसीह को देखा, वो कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे दफन। आप मुर्दा किसे समझते हैं? जो कब्रिस्तान में पड़े। यीशु मसीह कहता है ये जिंदा ही मुर्दा घूमते हैं। बाप आदम जो के हमारे सामने कई 100 साल जिंदा रहे, वो खुदा की नजर में मुर्दा ही थे, क्योंकि उनके अंदर से कलाम निकल चुका था। अही तो पढ़ते ही कोई नहीं, और अंदरों निकल के खत्म हो गया। अही तो पढ़ते ही कोई नहीं। आप मुझे बताएं हम किस हिसाब से जिंदा हैं? खुदा का रूह जब तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुआं पाओगे। पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या होंगे? गवाह होंगे। दुनिया की इंतहा तक आप मेरे शहीद होंगे। और पहला शहीद बाइबल मुकद्दस में देखिए, नए अहदनामा के अंदर स्टेफनस को देखिए। स्टेफनस जिंदा खुदा का बातला पेश करता है, तो उसी के लोग, उसी के कलीसिया के लोग, उसी के कलीसिया के लोग, उसी के घराने के लोग, उसी के इलाके के लोग उसे मारना शुरू कर देते। कैसे मारते उसे? उसे पत्थरों से संसार किया जाता है। आपने कभी पत्थर खाए? मैंने कभी पत्थर खाए? इलाका भी हो पहाड़ी सी, पहाड़ी पत्थर के बजते हैं, आप नहीं जानते। पत्थर खाए उसने, उसके हाथ पांव बांध दिए गए। संसार जब किसी को किया जाता तो हाथ पांव बांध दिए जाते ताकि बचे ना। उसके हाथ पांव बांध दिए गए, लेकिन उसने कहा मैं जिसका प्रचार करता हूं मैं उसका प्रचार करता रहूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं मैं तो भी करता रहूंगा। तुम नहीं जानते, तुमने जिसे लटका दिया वो जिंदा खुदा का बेटा है। आप देखिए जिंदा खुदा के सूरमा जब कलामे खुदा को पेश करते हैं तो उसका चेहरा एक फरिश्ते की मानित हो गया। उसने कहा कि मैं नहीं डरता, मैं नहीं घबराता, तुम मुझे मारोगे। मेरा बाप फरमाता है कि उससे मत डरो जो जान को कत्ल करता है, उससे डरो जो जान और रूह दोनों को आग में डालता है। अगर तुम मुझे मारोगे तो कोई मसला नहीं। जिंदा खुदा बाप की दाहिनी तरफ यीशु मसीह बैठा है, लेकिन मैं जब मरूंगा तो मेरे लिए वो खड़ा होगा और आसमान से मेरे लिए ताज लाएगा। हालेलुया! जिंदा खुदा के स्टिफनेस के लिए बात जोरदार तालियां। स्टिफनेस पहला शहीद बाइबल मुकद्दस में। आज आप देखते हैं एक और भी दिन है, जमीनी, निफसानी, इंसानी। आप देखते हैं आज एक मेन इवेंट है, बड़ा दिन है, जिस्मानी निफसानी जो इंसानों ने बनाया। क्या है वो? फादर। लास्ट टाइम मदर्स डे में पास्टर साहब ने क्या ही खूब फरमाया, तेरा साढ़े ना कोई लेना देना नहीं। वो बिल्कुल सही कह रहे। मैं आपसे एक बात करता हूं, कितने बहन भाई हैं जो पूरी रात दुआ करते हैं? कितने बहन भाई हैं जो पूरी रात कलाम पढ़ते हैं? कितने बहन भाई हैं जो पूरी रात जिंदा खुदा के कलाम पेश करके? मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पूरी रात जिंदा खुदा का कलाम पढ़ते हैं ना, ऐ तो आपको बैर नहीं देगा, ये आपको लाते मारेगा, ये आपको थके देगा, ये आपको उठाएगा, ये आपके अंदर चुलबुली पैदा करेगा, ये आपको परेशान करेगा कि उठ जेड़ा कलामे खुदा तेरे अंदर है, जाके तू जिया दे। एक कलामे खुदा जब आप सीख लेंगे तो ये आपको बैठने नहीं देगा, ये आपसे कहेगा, ये आपसे डिमांड करेगा कि कलामे खुदा जेड़ा आदम के अंदर गया और जीती जान होया, आज तू इस कलामे खुदा को पढ़ के जीती जान होया, तो जा कलामे खुदा जाके
जिस्म आपका साथ दे ना दे, आपके जज्बात साथ देने चाहिए। आप जब देखते हैं कलाम खुदा में से जिंदा खुदा का सूरमा क्या फरमाता है कि ये कलाम खुदा जाके दुनिया को दो। फादर्स डे किदा किदा अब्बा है जेड़ा इस दुनिया च कोई नहीं है, मसीह च प्यारा हो गया। जरा ऊंचा हाथ करें। उनका सुर तुही की मनाओगे फादर डे? मेरे अपने वालिद साहब भी नहीं है। आप क्या मनाएंगे फादर डे? ते ए जेड़े जिंदा ने इन्हां दा कोई नहीं। वाह, क्या बात। आप याद रखिएगा अजीजों, हमारा जिंदा खुदा और जिंदा खुदा का बेटा कभी ऐसी रवायत नहीं बनाएगा कि जिन्हों एक तो अच्छा लगे ते दूजा भैड़ा लगे, एक तो एंजॉय करे और दूसरा अफसुर्दा हो। हमारा खुदा या यीशु अल मसीहा या खुदा रूह कुदुस ऐसी कोई रस्म, ऐसी कोई रवायत नहीं बनाते कि जिससे एक तो एंजॉय करे और दूसरा परेशानी में हो। इंसाना बना छड़िया ने। और अफसोस की बात है, एक बात करता हूं आपसे, बड़ा प्रोमिनेंट चर्च है, वहां पे मदर्स डे का प्रोग्राम हो रहा था और कहा गया कि मावा दे लेना फूल चो लेके आओ, मावा की लेके आओ, फूल लेके आओ, ये मदर्स डे। अब हम लोग भी नए नए वसीयत में हमने कहा ये क्या ड्रामा है भाई, चले चलते हैं देखते हैं, अभी तो कुछ लैके नहीं गए। देखा फूलते लेके आए ने मुंडिया की रोज ना, लेकिन कुछ मुंडे गुलदस्ते बड़े बड़े लेके आए आपको जो मिले। तो सर मैं क्या हो रहा है, केड़ा अपनी मां को देगा। थोड़ी देर बाद पता चला कुड़िया ने जब इंसानी रसूमात आप कलीसिया के अंदर डालेंगे तो ऐसा ही होगा। अब मेरा गला खराब नहीं जाने का बहुत आप सुना ही आप देखते हैं कि वो गुलदस्ते बड़े बड़े जो है, छोटे छोटे फूल माल नहीं ते बड़े बड़े गुलदस्ते। आप समझ रहे हैं इन चीजों को? क्या फायदा हुआ आपको इस जमीनी और निफ्सानी और इंसानी तालीमात को, रसूमात को अपने अंदर डालना? ये खुदा का रूह आपसे कहता है, खुदा का रूह आपसे कहता है कि पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर दुनिया की तार तक, सामरिया और दुनिया की तार तक मेरे क्या बनो? शहीद बनो। ना के इंसानी तालीमात अपने अंदर लो ते अपने लिए और अपनी नस्ल लिए मौत का बायस बनो। जिंदा खुदा आपसे कलाम के लिए फरमाता है, आप किसी की रूह कैसे बचा सकते हैं जब आपकी अपनी बची होगी? आपकी रूह कैसे बचेगी? यीशु अल मसीहा पर ईमान लाकर निजात आप पा चुके, अब निजात याफ्ता भी तो रहना, इतनी लंबी जिंदगी भी तो गुजारनी है, इतनी लंबी जिंदगी भी तो गुजारनी है। तो इतनी लंबी जिंदगी गुजारने के लिए जिंदा खुदा ने अपने आप को आपको दिया है कि इसको पढ़िए। आखिरी बात आपसे करने को हूं, जिंदा खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि मेरा कलाम दो धारी तलवार, मेरा कलाम दूध की मानिद, मेरा कलाम शहद की मानिद, मेरा कलाम सोने चांदी के हजारों सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। खुदा के पाक कलाम के बारे में आप क्या क्या देखेंगे? जिंदा खुदा फरमाता है कि मैंने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को उस पर बख्शी। क्या ही खूबसूरत बात है। आप यीशु मसीह को नहीं देखते, वो इब्लीस का मुकाबला कैसे कर रहा है? पाक कलाम को पढ़ लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। और जब आप इसे पढ़ेंगे, ये रूह की आग आपको बैठने नहीं देगी, ये रूह की आग आपको बैठने नहीं देगी। ये नेमतें भी आपको सारी देगा, फजीलतें भी देगा, रहमतें भी देगा, बरकतें भी देगा, लेकिन इसके हिफ्ज आप खुद कहेंगे कि अब मैं किसी दूसरे की भी रूह जाके बचाऊं। हमारे कई बहन भाई बड़े खूबसूरत जबरदस्त हैं, जिन्होंने क्रिसमस बापे तो अपनी जान छुड़ाई, जिन्होंने लव्स ईस्टर तो अपनी जान छुड़ाई, मदर डे, फादर डे तो अपनी जान छुड़ाई, वरना एक वक्त ऐसा था कि वैलेंटाइन डे भी चर्चा से मनाना शुरू हो जाना है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इन तमाम रस्मात से अपनी जान छुड़ाई। यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो इन्हें क्या मतलब खुशी है। आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जिंदा खुदा आपसे फरमाता है कि सब कौमों में जाओ और उन्हें
मकबूल साहब, या पास्टर स्टीव साहब, या हमारी ग्रेट मीटिंग प्रोसाइडर मिस एंजल, या हमारे बुजुर्गान इंद्रियाज साहब, इनके लिए तो जिम्मेदारी नहीं है। सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे रूह उसके नाम से कह दो, बपतिस्मा दो। यह है खुदा के रूह का काम। क्या आपका काम नहीं है? आपका काम है कि नहीं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो जब खुदा आपसे पूछेगा आप क्या जवाब देंगे? क्या कहते हैं? यह है खुदा के रूह का काम, यह है खुदा की रस्म। ना के वैलेंटाइन डे, ना के मदर डे, ना के फादर डे। मेरे जब वालिद फौत हुए थे, मैं तब मसीह की तरफ आया था। आप देखें उसकी मौत, मेरे बाप की मौत आज कई मुर्दों को जिंदा कर रही है। मेरे बाप की मौत आज कई मुर्दों को जिंदा कर रही है। हम जिंदा खुदा का पाक कलाम अपने मुल्क के साथ साथ इंडिया में भी पेश करते हैं। हम जिंदा खुदा का पाक कलाम अपने लोगों के साथ साथ गैर कौमों में पेश करते हैं। हम जिंदा खुदा का पाक कलाम अपने लोगों के साथ साथ जो तनकीदी लोग हैं उनमें भी पेश करते हैं। बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं जो गलत बिरतान और तफरीक लेकर गलत तालीमात लेकर चलते हैं, लेकिन यह सच्चाई का प्लेटफॉर्म, यह जिंदा खुदा के लोग, ये जिंदा खुदा का सूरमा आपको ताजा रोटी देते हैं, होली ब्रेड देते हैं, जिंदा खुदा का पाक कलाम देते हैं। इस पाक कलाम को पढ़िए, इस पाक कलाम को सुनिए और पढ़िए, ध्यान से कीजिए। हालेलुया, बरकत हासिल कीजिए, बल्कि बरकत पर बरकत हासिल कीजिए। मेरा बाप जब मर गया तो मैं बहुत रोया। मैंने छोड़ दिया सब कुछ। मैंने कहा खुदा मतलब तेरे साथ चलेंगे, क्योंकि मेरा बाप इतना बड़ा सूरमा था, पता ही नहीं चला रोटी खा के। 29 मार्च बुध का दिन रात 9 बजे, आज से 9 साल पहले 2016 में ये वाकया हुआ। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरा के कोई मरिया है तो मैं सीधे पासे आया, त्याडा भी कोई मरेगा तो तुम सीधे पासे आओगे, पहले ही आ जाए, पहले ही आ जाए। जिंदा खुदा के पास आ जाइए। जिंदा आप ये चर्च देख रहे हैं, ये इबादत खाना देख रहे हैं, किस लिए? ये इबादत खाना किस लिए है? इबादत के लिए। इबादत तो आप घर में भी कर सकते हैं। गीत गाने के लिए तो गीत तो आप घर में भी गा सकते हैं। ज़बूर गाने के लिए तो ज़बूर तो आप घर में भी गा सकते हैं। और किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? जी, किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? एकदम शर्माते। हमारे इलाके में एक बेटी थी, जिसे पेंटिकॉस्ट आया और पता कहती खुदा का रूह नाज़िल हो गया। वो पता नहीं कौन सी जुबान बोलना शुरू हो गई और उन्होंने कहा ये गैर जुबान है। बोलना शुरू होगी, बोलना शुरू की। मैं कल उनको दुस वे कहते दूजे दिन निकले बच्चे लोग कंदियां गाला भी कटे करी। आपको पता है ब्लैक बोर्ड पे सिखाई जाती है। आपके इलाके के अंदर डिनोमिनेशंस हैं, ब्लैक बोर्ड पे सिखाते हैं तरह तरह की जुबानें, गैर जुबानें। आपको पता है जुमले रिपीट किए जाते हैं, तेजी से बोले जाते हैं। बोलो बोलो तेजी से, जब बोलेंगे 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 तो आपकी टंग क्या होगी? ट्विस्ट हो जाएगी। कहेंगे ले आ गया रे, बस तेनू हो गया बपतिस्मा रुनकुदुसा, क्योंकि तेरे में गैर जुबान आ गई। गैर जुबान जिंदा खुदा का फरीज़ा है। ये जिंदा खुदा की इतनी बड़ी नेमत कि इसके वसीला से हम पूरी दुनिया में कलाम करते हैं। तो हमारे रसूल जो यहाँ पर आए थे वो की सारी ज़बान से क्या है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा बड़े आज़म एक ही होता था। सब कॉन्टिनेंटल के अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती थी। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में जुबानें बोली जाती है। तो आप सोचे जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल एक साथ था तो दुनिया की सबसे ज्यादा जुबानें बोले जाने वाली तो इतने कौन आया सी जिन्हें दोषी मसीह हुए? नहीं, आपका नाम क्या है? सिस्टर के लिए जोरदार तालियां। देखो आज फादर डे में सानू आप पता है फादर अब्बे का दिन है। सानू आ नहीं पता साडा रूहानी अब्बा थॉमस रसूल इथे आया सी। आपको पता उसका मकबरा कहां पे? नहीं, बड़ा
करीब करीब पहुंच गए जी। नहीं इराक में नहीं, इराक में मुनादी उन्होंने की। केशवर के लिए एक बार जोरदार था के अंदर, कहां पे, और उनकी शहादत कहां हुई, इंडिया मुंबई के अंदर। आप देखें तोमा रसूल वो इंसान था जिन्हें मसीह से शक कीता सी कीता ही शक किया था उसने, ते मसीह ने और शक ऐसा दूर कीता, ऐसा दूर कीता, ऐसा दूर कीता, ऐसा दूर कीता, क्या मौत को नहीं सिधाता, उन्हें क्या मैं खुदा का पाकलाम दुनिया चपलाऊंगा, सब कॉन्टिनेंटल के अंदर आके एक बड़े सकील जाकर खुदा का कलाम फैलाऊंगा, और आप और मैं तौबा की वजह से मसीह आपका और मेरा रोने बाप। हालेलुया। के दुनिया बचा गया, ऐसी किताब नहीं पढ़ते। वो शाकिर के दुनिया बचा गया जैसी हम लोग किताब नहीं पढ़ते। मैं आपके सामने एक आयत कोट करूंगा, सुनिएगा गौर से। हमारी किताब उसका 20वां बाब उसकी 23 सुनिएगा, सुनिएगा। हेलो। सिवा इसके, अमाल की किताब 20वां बाब उसकी 23 सिवा इसके कि रूह कुदुस हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता था, ऐसा सुनिया जे रूह कुदुस का काम की। रूह कुदुस शहर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता था कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। कैद और मुसीबतें तेरे लिए केड़ा खुदादा रूह ते जेड़ा अही चिल हो के बैठा में खुदादा रूह मिल गया, दैट्स इट, खत्म। जब खुदा का रूह आपको मिलेगा तो आप पे मुसीबतें भी आएंगी, आपके कैद भी आएंगे, आपके ऊपर बड़े बड़े स्टम्बलिंग ब्लॉक्स गिराएगा शैतान इब्लीस, ऐसे ऐसी रुकावटें आप पर डालेगा कि आप तहस नहस हो जाएंगे। लेकिन यहां पर जब हमें खुदा का रूह मिलता है तो हमारी खुशियां ही कुछ अजीब सी होती हैं, असी ठंडे होके बया नया। एक आयत और सुनिएगा, जब खुदा का रूह आता है तब क्या होता है। पहला तो दूसरा तो का पहला बाब और उसकी 8वीं आयत की आखिरी आपका हिस्सा आपके सामने पढ़ूंगा। खुशखबरी की खातिर मेरे लिए दुख उठा। पौलुस रसूल क्या कहता है, खुशखबरी की खातिर मेरे लिए क्या उठा, आपको दुख उठाना जरूरी है। इसी तीमुथियुस के पहले चैप्टर में जब आप जाते हैं पहले किताब में, तो वो कहता है अगर तू मुक्के खाता है, मिसाल के तौर पे अगर तू मुक्के खाता है, अगर तू मुसीबत उठाता है, अगर तू बीमार होता है, अगर तू परेशान होता है, अगर तेरी औलाद नाफरमान निकलती है, अगर तेरी औलाद नशेई निकलती है, तू बहुत ज्यादा दुख उठा रहा है, तो कौन सा बड़ा काम कर रहा है भाई। अपनी भैड़े कम्मा तो मुसीबत चुकी है, तो मजा तो फिर है ना, मेरा काम करो, मुके खाओ, ये मसीह के लिए पसंदीदा है। हालेलुया। मसीह का काम करिए, मसीह के साथ चलिए, और आपके जब मुसीबतें आएंगी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप पर मुसीबतें आएंगी आपको भी परेशानी नहीं होगी। वो कहता है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी। अब बताएं कितने लोग हैं, आखिरी बात आपसे करने को, जो नबी या रसूल या खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 आप लड़के मुझे काट ले, लेकिन हाथ में उन्हें नाल ही थले कर लेते। क्या ही बात है आपकी। जब आप रसूल बनेंगे, चरवाहे बनेंगे, तो एक बात और सुन लीजिएगा, आखिरी बात है, गौर से। हो सकता है आपका इरादा कमजोर पड़ जाए, लेकिन ईमान मत छोड़िएगा। जिंदा खुदा का सुरमा पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में फरमाता है 11वां बाब और उसकी 33वीं आयत से पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। पौलुस रसूल बताना चाह रहे हैं कि जो खुदा के साथ चलते थे उन पर मुसीबतें तो ढेरों आई, ढेरों आई, शेरों के मुंह बंद कर दिए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी से जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने मुर्दों को फिर जिंदा पाया। कितनी बड़ी बात है ये। शेरों के मुंह में किस किस वक्त बंद हुए, आपको याद है?
वाह, डैनियल नबी के सहीफा में आग कब ठंडी हुई आपको पता है जी? सदरक मीसक अब्दुल-नजू। आपको इनके रियल नाम पता है? नहीं पता, नहीं पता ना आपको? पता है क्यों? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। आपको पता है हमने जिसके नाम लिए वो शयातीन है। सदरक मीसक अब्दुल-नजू और डैनियल नबी का नाम रखा बल्तशज़र। ये उस वक्त के बाबुल के सबसे बड़े शयातीन थे और उनके ख्वाजा सरा के सुप्रीम कमांडर ने ये नाम रखे थे, उनके नाम बदल के। एक का नाम था हननिएल, एक का नाम था अजरिएल और एक का नाम था मिसाएल, दानिएल, एंड में एल और याहवे आता है। इन सारे के नामों को खत्म किया और अपने शयातीन के नाम रखे। दानिएल जब इन तीनों को बुलाता था, खुदा जब इन तीनों को बुलाता था तो उनके असल नामों से बुलाता था। अब दानिएल पहला बाब पढ़ ले, हननिया, मिसाएल और अजरिया, ये याद रखिएगा। सदरक मीसक अब्दुल-नजू हमारे बड़े भाई ने गीत गाया था, बड़ा मशहूर भी हुआ, पता नहीं क्या खा के उन्होंने गीत गाया था। यही कलाम नहीं पढ़ते वो ना मशहूर कर छड़े और साढ़े लोग ये अगे नहीं पढ़ते और बाइबल में लिखा है तू गैर माबूदों के नाम तेरे मुंह से भी ना निकले। असि उन्होंने हम तो करते होंगे, हम उन्हीं के गीत गा रहे होते। देखे अब में मार्फत से हमारे लोग हलाक होंगे, लेकिन आगे सुनिएगा जब आप बनेंगे चरवाहे रसूल मुकद्दसीन खुदा के लोग तो फिर क्या होगा? पांच मार खाते खाते मर गए, दसो उन्होंने क्यों नहीं खुदा ने बचाया? पांच मार खाते खाते मर गए और आगे क्या लिखे? रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर कयामत नसीब हो। पांच ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और जंजीरों में बांधे जाने और कैद में डाले गए ताकि अच्छा आजमाए जाए। संसार किए गए, आरे से चीरे गए, किले चीरे गए, आरे से चीरे गए, तलवार से मारे गए, पेड़ और बकरियों की खाल में डाले गए। उसके बाद आप देखते हैं उन पर मुसीबतें आई, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरते रहे, दुनिया के लायक न थे। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों में और जमीन और गढ़ों में जाकर जिंदगी गुजारते थे। जदों खुदा ने मुकद्दसीन नूं सटना सी अग दे विच, क्या नाम थे उनके? हननिया, मिसाएल और अजरिया। रूह कुदुस जब आपके साथ होगा आप पे मुसीबत आएगी। जब आपके पास रूह कुदुस नहीं होगा तो तब भी आप पे मुसीबत आएगी। सुनिएगा गौर से, फिर पॉइंट अप करते हैं। रूह कुदुस जब आपके अंदर होगा तो मुसीबत आएगी, जब रूह कुदुस आपके अंदर नहीं होगा तो तब भी मुसीबत आएगी। रूह कुदुस जब आपके अंदर नहीं होगा आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आप मर जाएंगे। जब रूह कुदुस आपके अंदर होगा तब भी आप पे मुसीबत आएगी, तो मर तो आप तब भी जाएंगे। तो फिर फर्क क्या हुआ? हमेशा की जिंदगी। जबरदस्त। आप जब देखते हैं कि आग को ठंडा किया गया, आप जब देखते हैं कि शेरों के मुंह बंद किए गए, जब शेरों के मुंह बंद किए गए तो आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि डैनियल नबी को जिसका नाम बेल्तशस्सर रखा गया उसको शेरों की मांग में डाला गया। तारा बादशाह नबी चाहता नहीं था कि इसको शेरों की मांग में डाला जाए, लेकिन उसे पता था कि माबूदों की रूह, इलाहों की रूह, खुदाओं की रूह इसके अंदर रहती है। वो जानता था कि इसका खुदा, इसका बादू, इसका रूह कुदुस इससे बचाएगा। वो जानता था कि जिस खुदा का रूह इसके अंदर है वो इसे बचाएगा। शेरों की मांग में डाल दिया गया। अर्ली मॉर्निंग पूछा, डैनियल क्या तेरा खुदा इन शेरों पर गालिब आया? उसे क्या खुदावंद मेरा खुदा इन शेरों पर इस बात पर गालिब आया। आपकी पट्टी में जब डालना था तो 7 गुना उस पट्टी की हाथ को क्या किया गया? तेज किया गया। टेक्निकली आप देखिए जड़े चुकन कितना चुकिया सी बांधा गया, हाथों पैरों को उठा के फेंकने जा रहे, जो उठा के फेंकने जा रहे वो जल के मर गए। तो टेक्निकली तो उनको भी ऊपर मर जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था कि नहीं? क्या हुआ उनके साथ? आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं उनको आग की पट्टी में डाल दिया गया। आपके ऊपर जब खुदा का रूह नहीं होगा आप पे मुसीबत आएगी, आप मर जाएंगे। लेकिन जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा आप पे मुसीबत आएगी तो चौथा लहज़ादा। नबूकदनेस्सर कहता है कितने डाले थे? 3। अरे 3 डाले थे, एक चौथा कौन है? उसका चौथा जो गिरा था
खुदा की सूरत में है, खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा का बेटा उन मुसीबतों के अंदर आपके साथ होगा। फर्क ये है कि जब आपके अंदर मुसीबत आएगी, आपके ऊपर परेशानी आएगी, आपकी औलाद नाफरमान होगी, आपका मियां नाफरमान होगा, आपकी बीवी नाफरमान होगी, आप परेशान होंगे, आप दफ्तर की नौकरी गाएंगे, तो जिंदा खुदा का बेटा आपके साथ होगा। तब आप जिंदगी में सारे दुख दर्द भूलेंगे, आप अपने दुख यीशु पे डालेंगे और यीशु आपको मौत के बाद अपनी जिंदगी देगा। हालेलुया। जब खुदा का रूह होगा तो दानियल के 3 दोस्तों की तरह चौथा यीशु मसीह आपके साथ होगा। कितना ही प्यारा वो वक्त होना है कि जितने खुदा दा रूह कुदस, खुदा दा पाक रूह साडे अंदर है और साडी मुसीबत दे नाल यीशु मसीह साडे नाल मुसीबत चुक रहा है। क्या खूबसूरत बात है। तो अजीजों, पढ़िए इस कलाम खुदा को। नहीं पढ़ना आता उनसे राब्ता कीजिए जिनको पढ़ना आता है। फिर भी पढ़ना नहीं आता तो सच्चाई की टीम यहाँ मौजूद है। पास्टर साहब से ताल्लुक कीजिए, बिशप साहब से ताल्लुक कीजिए। जिंदा खुदा आपको इसी जमीन पर, जिंदा खुदा आपको इसी जमीन पर, जिंदा खुदा आपको इसी जमीन पर आसमान की सैर करवाएगा। हालेलुया। जैसी दाढ़ी सोचो शैतान दा मुंह का ते में जाते जाओ। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत है। इस कलाम खुदा को